सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है, दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है, जिसमें पाकिस्तान का जो हरीफ है, जिसे हम इंडिया है, वो उस क्वाड का हिस्सा बन रहा है। और यहां पे पाकिस्तान में जो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग बुलाया है वो क्वाड का हुआ, और ये 90 मिनट्स के ऊपर ये बात हुई कि जो क्वाड में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और अमेरिका है, हमने क्या करना है। 4-5 चीजों उन्होंने डिस्कस की। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। और ये 90 मिनट्स के ऊपर ये बात हुई कि जो क्वाड में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और अमेरिका है, हमने क्या करना है। 4-5 चीजों उन्होंने डिस्कस की। लेकिन जो मैं एक चीज अहम बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो क्वाड है, ये बेसिकली नेटो के बाद जो सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बन रहा है, वो ये क्वाड बन रहा है। और मजे की बात है, भारत इसका हिस्सा है। और अगर देखा जाए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद जो एक डेवलपिंग कंट्री, वैसे तो अमेरिका ने इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस उनसे लेकर डेवलप कंट्री आई थिंक दे दिया हुआ है, जिसकी वजह से उनको जो फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स थे वो नहीं मिलेंगे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हुआ। लेकिन इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं, और ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर वाई पाकिस्तान इज नॉट डिस्कसिंग जो क्वाड को क्यों नहीं डिस्कस कर रहा। और यहाँ पे ये तो बात हो ही नहीं रही कि क्वाड भी कोई चीज है या नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ ये बात हो रही है कि जी हमें अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही है। जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वाड की, जो रिसेंटली कल ही 90 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है, जिसमें चारों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स थे और उन्होंने 4-5 टॉपिक्स पे बात की। उन्होंने कोविड-19 पे बात की, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी पे बात की, नॉर्थ कोरिया पे बात की, उसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की और कोविड-19 के ऊपर बात की कि ये जो 4-5 चैलेंजेस हैं ये उन्होंने देखने हैं। अच्छा, अमेरिका ने ये सोचा कि हमने अगर नेटो के बाद एक बड़ा कोई मिलिट्री अलायंस एंड डिप्लोमेटिक अलायंस बना रहे हैं तो वो क्वाड है। तो क्वाड में क्योंकि इंडिया आता है, तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता गया अमेरिका के लिए। और मजे की बात है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल प्लेयर भी बन रहा है, एक इमर्जिंग पावर है, तो इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है क्वाड का। ना जापान बड़ा बेनिफिशियरी है, ना ऑस्ट्रेलिया बड़ा बेनिफिशियरी है, अमेरिका इटसेल्फ जाहिर बात है उस तरह का बेनिफिशियरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा क्योंकि इंडिया उस एलीट क्लब का हिस्सा हो गया। इंडिया उस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया जो ये इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं। अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट हो या बाकी जो क्वाड के मालिक हैं, अभी फ्रांस भी क्योंकि इंडो पैसिफिक में एंटर हो गया, उसके बाद नीदरलैंड भी एंटर हो गया। तो ये जारी बात है, कुछ ऐसी ममालिक उसमें आते जा रहे हैं जो कि रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर ये भी डिस्कशन हो रही है कि किस तरह क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कैसे करना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्प आउट करेगा तमाम ममालिक को। और काउंटर टेररिज्म जो है वो एक तमाम मुल्कों ने दहशतगर्दी को कैसे डील करना है। और फिर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है रेजिलिएंट सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन है ये सबसे बड़ा एजेंडा है, क्योंकि ये सारी कम्युनिकेशन लेन्स हैं और यहां से सामान गुजरता है। फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेट केबल्स यहां से गुजरती हैं। एंड अबव ऑल डिसइंफॉर्मेशन को कैसे डील करना है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, उसमें यह है कि जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, वो टेक्निकली उसको अमेरिका कह रहा है कि ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा सारे के सारे, उसकी सेंट्रल पोजीशन होगी इसके अंदर। सो हमें यहां पे ये पता चलता है कि एक तो आसियान की सेंट्रल पोजीशन है, इंडिया सेकंड तौर पे बड़ा बेनिफिशियरी है मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया मेन स्ट्रीम हो गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में आ गया, अमेरिका के मुकाबले में आ गया, चीन के मुकाबले में आ गया, जापान के मुकाबले में आ गया। और इंडिया को वो स्टेटस मिल गया जो नॉर्मली कभी ना तो इंडियंस ने सोचा होगा कि हमें इतनी जल्दी इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, ना पाकिस्तान सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बहस ही और हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तो बहस हो रही है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर तो मामला डिस्कशन ही हमारी हो रही है। और हम इस चीज से थोड़ा लापरवाह हैं कि इस वक्त हमारे मशरक में इंडिया है और उसके आगे जो इंडो पैसिफिक ओशन है, वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है, जिसमें पाकिस्तान का जो हरीफ है, जिसे हम इंडिया है, वो उस क्वाड का हिस्सा बन रहा है।
और यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा। हम तो सिर्फ ज्यादा तो हमारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं या हमारे जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ हमारे जो बाकी चैलेंजेस हैं वो अफगानिस्तान है। अमेरिका को आज भी उसी चीज में हमारी मदद चाहिए, और इंडिया वहां पे बात कर रहा है जी कि ओपन एंड फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। अच्छा, अमेरिका भी इसी चीज की बात कर रहा है, जापान भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को समझ ही नहीं पाया अभी तक, और ना ही हमारे फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने इसको डिस्कस किया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है, उसको जिस चीज को डिस्कस करना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हो रहा है उसमें पाकिस्तान कहां खड़ा है, क्यों करके हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते, या अगर हमने क्या कोशिश की है या क्या हम उसको रीड कर रहे हैं, किस तरह रीड कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपॉर्चुनिटी है कि हम अमेरिका के साथ ये बात कर सकते हैं कि हमें इसका हिस्सा बनाया जाए। फ्रांस वहां पे एक प्लेयर है, नीदरलैंड प्लेयर है, तो जहां जहां पाकिस्तान की बायलैटरल लिवरेज है, पाकिस्तान उस लिवरेज का इस्तेमाल कर सकता है और हम उस जो डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे जो चीज लगता है, मैं ये स्टोरीज भी देख रहा हूँ, न्यूज भी देख रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन भी मैं जारी बात है मेरे पास आ रही है, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया को एक अहम रोल दिया जा रहा है, और उस रोल में पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिश तो नहीं हो सकता, ना ही हम वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है उसका सहारा लेना पड़ेगा। हमें ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का सहारा लेके हमें इंडो पैसिफिक में जाना है, और हमें इस चीज को समझना है कि जो बाइडेन साहब ने नरेंद्र मोदी को कॉल की, उसकी जारी बात है लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें इंडिया को एंगेज करना है। इंडिया कोविड में भी बड़ी हेल्प आउट कर रहा है, और जो क्वाड फ्रेमवर्क है प्राइमरीली तो सारा चाइना के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन चाइना को इस चीज का पता है कि इंडिया ही वो मुल्क है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है, और खित्ते में कोई मुल्क, अगर इंडिया इस खित्ते में ना होता तो शायद जो है वो चाइना को इतनी बड़ी रेजिलियंस का सामना ना करना पड़ता। जापान तो उनका पुराना हरीफ है, जंगें भी लड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है। एक ही खिलाड़ी है जिसने सारी की सारी गेम चेंज की, और वो इंडिया है।